हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। किसका? प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का। ये है हिंदी और सेट नंबर 2 है। क्या बच्चों? सेट नंबर 2 है। बच्चों, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 10th क्लास का तो अनअकैडमी पे, किस पे? अनअकैडमी पे दोपहर में 12 बजे से क्लास चल रही है अनअकैडमी पे। ठीक है, क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और क्रैश कोर्स। तो आप अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके 2020 में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं करवा रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एक बार आप ज़रूर देखिए बच्चों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम में इसी तरह का यही प्रश्न रिपीट होकर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका बच्चों, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास बहती रहे? तो कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास बहती रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की सांस्कृतिक हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे बच्चों? महात्मा जी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। किस में? तलवंडी गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी के नाम क्या था? तो मछली शीर्षक कहानी में बच्चों दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो संतू था, महेंद्र था, भग्गू था, नरेन था। तो बच्चों नरेन था। आप मछली शीर्षक कहानी पढ़े होंगे जिसमें दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं बताइए? जर्मन के, संस्कृत के, ग्रीक के, अंग्रेजी के? तो बच्चों शेक्सपियर जो हैं वह अंग्रेजी के कवि थे। किसके? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई कौन थी बच्चों बताइए? कवित्री थी, कथावाचिकी थी, गायिका थी, नर्तकी थी? तो बच्चों रसूलन बाई जो थी वह गायिका थी। कौन थी? रसूलन बाई एक गायिका थी। नेक्स्ट प्रश्न था बच्चों, क्यों रो रही राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा था? मगम्मा ने, पंपाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने? तो मगम्मा ने कहा था, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था बच्चों? तो मगम्मा ने कहा था। कौन? मगम्मा ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न था बच्चों, पति लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। कौन था बच्चों? लक्ष्मण। आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था। नेक्स्ट प्रश्न था बच्चों, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं वह किस भाषा के कथकार हैं बताइए? मलयालम के, मराठी के, गुजराती के या भोजपुरी के? तो गुजराती के। किसके बच्चों? ईश्वर पेटलीकर जो हैं वह गुजराती भाषा के कथाकार हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन का वास्तविक नाम जो है बच्चों वह सुजाता। क्या है? सुजाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो एक कहानी है बच्चों, उसमें बहादुर जो है, बहादुर से मार खाकर उसकी भैंस जो है वह भागी भागी किसके पास चली गई थी? बहन के पास, माँ के पास, पिता के पास, चाची के पास? तो भागी भागी जो भैंस है वह माँ के पास चली गई थी। बहादुर से मार खाने के बाद भैंस जो है वह भागी भागी किसके पास? माँ के पास चली गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक गुणाकार मूले हैं। कौन है? गुणाकार मूले। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया था, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, वह कौन थे? तो अज्ञेय थे। कौन थे बच्चों? अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा, नागासाकी पर बम गिरा गया था तो हिरोशिमा कहाँ है बच्चों? जापान में। कहाँ है? हिरोशिमा किस देश में है? जापान में।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या। क्या बच्चों, दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ से है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो मैं कल पटना जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या निरर्थक है? तो यह मिश्र वाक्य है। क्या है बच्चों? मिश्र वाक्य है। मैं कल पटना जाऊंगा, यह मिश्र वाक्य है, मतलब मिश्रित वाक्य है, इसमें अनेक प्रकार के शब्द मिलके बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो पदबंध का भेद कौन सा है जो नहीं है? तो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, कर्म पदबंध। कर्म पदबंध जो है बच्चों, वह पदबंध का भेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है बच्चों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों आप समास भी पढ़कर जाइएगा, समास से 1 से 2 प्रश्न आपके हिंदी के प्रश्न में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, द का उच्चारण स्थान क्या है? द बोलिए, द बोल के देखिए। तो द का उच्चारण स्थान जो है बच्चों, वह दंत है। क्या? दांत से, कंठ से, क, इस तरह से। तो उसी तरह से दंत से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने का उसका मान क्या होता है? तो व्यंजन के अंत में जब हलंत लगाते हैं बच्चों, तो उसका मान जो है वह आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान आधा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आधा हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था बच्चों, हलकारे का अर्थ है, हलकारे का अर्थ क्या है? तो हल जोतने वाले को हलकारे कहा जाता है। किसको? हलकारे का अर्थ है हल जोतने वाला। संधि का भेद नहीं है। तो बच्चों आप संधि भी हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, तो बताइए संधि कितने प्रकार के? तो संधि तो 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संज्ञा संधि, यह जो है संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ई वर्ण है, ई कौन सा वर्ण है? स्वर, हस स्वर है, दीर्घ स्वर है, अंतस्थ स्वर है, अंतस्थ उसमें व्यंजन। तो ई जो है बच्चों वह है दीर्घ स्वर। कौन सा? ई जो है वह दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था बच्चों? कमरुद्दीन। नसरुद्दीन नहीं था, शमसुद्दीन नहीं था, कमरुद्दीन था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सुजान रसखान किसकी रचना है? तो सुजान रसखान जो है वह रसखान की रचना है। किसकी? रसखान की। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम पर्व जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, नृत्य की, नौटंकी की, वादना की। तो काशी जो है, काशी में संस्कृत की पाठशाला है। किसकी? संस्कृत भाषा की पाठशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ बड़े डॉक्टर साहब ने कहे थे। किसने? बड़े डॉक्टर साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो एक शीर्षक नगर जो है वह नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता। कौन है बच्चों? सुजाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी खाली स्थान, 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में कहा गया है बच्चों, इस कहानी की पंक्ति है 3 बेटे खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी खाली स्थान, 1 माँ। तो यह किसकी पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी की। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बताइए बच्चों, नजम्मा जो थी वह मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। नजम्मा जो थी वह मगम्मा की कौन थी? बहू थी। बच्चों आप हिंदी का जितने भी चैप्टर हैं, कहानी है, शीर्षक है, कविता है, सारे एक बार बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही ईजिली आपको बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कुमार गंधर्व क्या है?
तो कुमार गंधर्व जो है वह शास्त्रीय गायक है। कौन है? शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों 2020 में, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आविन्यो है। क्या है बच्चों? आविन्यो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो दिनकर जो है, दिनकर साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना उर्वशी, किस रचना पर बच्चों? उर्वशी रचना पर मिला, उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष अभिनव में रंग समारोह आयोजित होता है। कैसा बच्चों? रंगारंग समारोह आयोजित होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे वह कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो कौन से कृषि विश्वविद्यालय? तो इंदिरा गांधी। कहाँ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो टेबल पर किताब है, पर जो है बच्चों यह यहाँ पर जो है वह किस का कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण में पर, तो यह किसका है? अधिकरण कारक का। अगला प्रश्न है बच्चों, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? तो मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा जो है बच्चों वह समूहवाचक है। कैसा? सभा समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला जो है लक्ष्मी, किसका बच्चों? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है बहुवचन में। होश शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ होता है? बहुवचन में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट पूछा गया था बच्चों, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि जो हैं वह कहाँ लौटने की बात करता है? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो यह बोलता है बच्चों कवि कि लौट कर फिर आऊँगा, यह पाठ जो है बंगाल में, कहाँ लौटने की बात करता है बच्चों? बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट है बच्चों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होगा कि यह भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहन थी? तो यह खोखा की। किसकी बहन थी बच्चों? खोखा। खोखा था, उसी की 5 बहन थी। प्लेटो और कांट थे, कौन थे? तो महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट कौन थे बच्चों? महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो यह किस क्षेत्र की भाषाएं हैं? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ किस क्षेत्र की? तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। किधर की बच्चों? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तमिलनाडु तरफ की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है बच्चों? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रामायण की रचना किस भाषा में है? आप सभी जानते होंगे कि रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। किसमें बच्चों? संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर है। क्या है? बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो है वह युद्ध में मारा गया था। कहाँ? युद्ध में मारा गया था। द्विवेदी जी किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, द्विवेदी जी ने किससे पूछा था? किसने पूछा था? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़का ने पूछा था, लड़की ने पूछा था, उसकी पत्नी ने पूछा था, या उसकी नौकरानी ने पूछा था? तो लड़के ने पूछा था। किसने बच्चे? लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी जी से लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 51 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन है बच्चों? तो निबंध है।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन है। कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमधन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं। किसके? जर्मन भाषा के। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या साक्षात्कार है। क्या है बच्चों? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या साक्षात्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चचा थे। कौन थे बच्चों? शंभू महाराज जो थे वह बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे, चचा। ठीक है बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, अगर आप 10th क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10th बोर्ड के, तो आप हिंदी के बुक से सारे चैप्टर को पढ़ ले। जैसे स्टोरी, कहानी, कविता हो गया, कहानी हो गया, सारे को पढ़ ले। मैं ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। और आपको अगर क्रैश कोर्स पकड़ना है बच्चों, तो आप अनअकैडमी पे दिन में 12 बजे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। इसे शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। थैंक्स बच्चों।